उस दिन साढ़े मौत मगर खुशामदीद जनाब पिलसू पै गए थे ते बड़े जबरदस्त किस्म के पिलसू पै गए ने। अल्लाह दी कसम इस तरह की सिचुएशन डेवलप होगी जो ਤੁਹਾਡੀ सोच नहीं होगी, क्योंकि खास तौर पर मौजूदा हालात में अगर मैं आपसे ये कहूं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट को पिसू पड़ गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने नुमाइंदों को जनाब हाउस ऑफ शरीफ के अंदर डेरे डालने के अहकामात सादर कर दिए हैं, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के खुसूसी नुमाइंदे की तरफ से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 2 मरतबा जनाब जो है वो राब्ता किया गया है हाउस ऑफ शरीफ से। और हाउस ऑफ शरीफ में जो छोटे मियाँ साहब है, छोटे शरीफ है, उनके ऊपर जनाब डोरे डालने की भी कोशिश की गई है और उनको जनाब राजी करने के लिए एक ऐसी पेशकश भी की गई है जो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, खासतौर पर छोटे मियाँ साहब के लिए। लेकिन छोटे मियाँ साहब इस वक्त कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि बड़े मियाँ साहब आएंगे और बड़े मियाँ साहब के आने के बाद ही पता चलेगा कि जनाब तेल क्या है और तेल की धार कैसी है। अलबत्ता इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के जो मामला हैं वो कुछ ज्यादा खराब होते हुए नजर आए हैं। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे जनाब के इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की तरफ से मियाँ साहब के साथ या हाउस ऑफ शरीफ के साथ 24 घंटे के अंदर 2 राब्ते क्यों किए गए, 2 मुलाकातें क्यों की गई और 2 मुलाकातों का फाइनल आउटकम क्या निकला। आप यकीनी तौर पर ये बात भी जानना चाहेंगे कि जनाब छोटे मियाँ साहब को राजी करने और छोटे मियाँ साहब पर इस बात की जिम्मेदारी आयद करने के जनाब वो बड़े मियाँ साहब को राजी करें, उनको ऐसी कौन सी पेशकश की गई है जिसके बारे में छोटे मियाँ साहब यकीनी तौर पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि जनाब ये जो डोरे हैं ये क्यों डाले जा रहे हैं और ये जो पिस्सू हैं ये क्यों बढ़ गए हैं और मौजूदा हालात में इसकी रेलिवेंस कैसी है। ये एक इम्पोर्टेंट सवालात हैं और इनका जायजा लेना बहुत ही जरूरी है, खासतौर पर आखिरी सवाल का, क्योंकि आखिरी सवाल का ताल्लुक पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से भी है और पाकिस्तान के बैरूनी हालात से भी है। अगर आप गौर करें तो मौजूदा सूरत हाल में ये खबर का सामने आना कि जनाब इसराइल की तरफ से जो है वो दमिश्क के अंदर ईरानी सफारत खाने पर अटैक किया गया, उसने पूरे के पूरे खत्ते को न सिर्फ हिला के रख दिया है बल्कि अमेरिका जैसा मुल्क भी ये कहने पर मजबूर हो गया है, बल्कि ईरान को इस बारे में जो है वो यकीन दहानी कराने पर मजबूर हो गया है कि इसराइल के इस हमले में अमेरिकी ताउन शामिल नहीं है। लिहाजा उनका मतलब ये था कि आप अपना मलबा हमारे ऊपर मत गिराइएगा। लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया इस हवाले से ना सिर्फ चौंक गई है बल्कि इस बात के खदशात भी बढ़ते चले जा रहे हैं कि जनाब किसी लम्हे कुछ भी हो सकता है और खासतौर पर ईरान की तरफ से किसी तरह का जवाबी अटैक इसराइल के साथ किया जा सकता है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का हाई अलर्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस सूरत हाल में अब भारतीय वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भी एक ऐलान कर दिया गया है और ये एक ऐसा ऐलान है जो इस खित्ते के अंदर सूरत हाल को और ज्यादा खराब करने का सबब बनेगा, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के अंदर। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया है कि बहुत जल्द जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा देकर वहां पर रियासती इंतखाबात कराए जाएंगे, जो कि खुद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भारतीय आईन के आर्टिकल 370 को जो है वो 5 अगस्त 2019 में खत्म कर दिया गया था, जिसके नतीजे में मकबूजा कश्मीर को जो एक नीम खुद मुख्तार रियासत की हैसियत हासिल थी, जो स्टेटस था वो उसका वापस ले लिया गया था और फिर जनाब उसकी खुसूसी हैसियत को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले आइन के आर्टिकल को भी खत्म कर दिया गया था। अब और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो है वो बहुत हद तक मुतासर हुए, बल्कि इस हद तक मुतासर हो गए कि दोनों वज़ीर आज़म का एक दूसरे के साथ हेलो हाय भी बंद हो गया और इसी दौरान बालाकोट का वाकया भी हुआ। अब चूंकि इंडिया के अंदर जो इंतखाबी माहौल है वो तश्कील पा रहा है, इस हवाले से ये खबरें भी सामने आई थी अभी हालिया दिनों में। गार्जियन के अंदर ये स्टोरी थी कि इंडियन स्पाई एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयां की हैं और यहाँ पर 20 के करीब जो उनके टारगेट्स थे उनको उन्होंने हिट भी किया है और इसके जवाब में जो इंडियन इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने सीना ठोक कर इस बात का जिक्र किया था कि जनाब जहां जहां पर भारतीय मफादात को नुकसान पहुंचाया जाएगा वहां वहां पर आकर हम कार्रवाई करेंगे, जिसके जवाब में जो ख्वाजा आसिफ साहब है पाकिस्तान के वजीर दिफा, उनकी तरफ से ये जवाब सामने आया था कि जनाब ये जो भारतीय वजीर दाखिला है इनको इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले बालाकोट के वाक़े को
याद रखना चाहिए और अभिनंदन की सूरत हाल को भी मद्देनजर रखना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी साहब ने मकबूजा कश्मीर के उधमपुर का जो एक जिला है वहां पर उन्होंने एक सियासी रैली से खिताब किया है। उसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को एक रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा। आर्टिकल 370 पर बात करते हुए उनका ये कहना था कि मज़कूरा आर्टिकल को सियासी फवायद के लिए नाफिज किया गया था और इसके खात्मे के बाद मकबूजा कश्मीर की हालत तब्दील हुई है। फिर उनका ये भी कहना था कि जनाब वहां पर बहुत जल्द इलेक्शंस कराए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल के साथ साथ इस वक्त की जियो पोलिटिकल सूरत हाल भी बहुत ही ज्यादा तशवीश का सबब है और जिस तरीके से रैपिडली चेंजेस हुई हैं इस सूरत हाल ने एस्टैब्लिशमेंट पर इस बात की जिम्मेदारी को और ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर पीसफुल एनवायरनमेंट को हर सूरत यकीनी बनाए और खासतौर पर किसी तरह का सियासी अदब इस्तेहकाम ना होने दे। हालिया दिनों के अंदर जो एक वाकया हुआ था बहावल नगर का, उसने भी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ा दिया था और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मुख्तलिफ इकदाम भी किए गए थे जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जनाब ये जो सूरत हाल है इससे मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप भी किसी भी तौर पर मुतमईन नहीं है। लेकिन चूंकि ये माहौल इस तरह का क्रिएट था कि यहाँ पर सोशल मीडिया की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डालना शुरू किया गया और उस दबाव के कुछ नताइज भी निकले और दूसरी जानिब जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस बात के इजहार का कि जनाब वो ईद के बाद कुछ जो है आगे बढ़ने का पॉलिटिकल एडवांसमेंट की तैयारी कर रहे हैं और खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को संभालने के बाद मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स की ड्राइविंग सीट का कंट्रोल संभालने के बाद और सियासत के ऊपर अपने मुकम्मल कमान के इजहार के बाद वो इस बात का भी इरादा रखते हैं कि वो माजी में उनके साथ जहां जहां पर जो जो ज्यादतियां जिसकी तरफ से भी की गई हैं उस पर भी अब वो खुलकर इजहार ख्याल करेंगे और अपने टारगेट्स को हिट भी करेंगे और मौजूदा सूरत हाल का मुवाजना माजी के हालात के साथ भी करेंगे और ये बताएंगे कि जनाब उस वक्त की अदलिया कैसी थी, अब की अदलिया कैसी है। और उसके बाद जब और चीजें आगे बढ़ती हैं तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जरा संजीदगी का मुजाहरा किया जाता है। खास तौर पर नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये जो पैगाम सामने आया था कि जनाब हुकूमत तो दे दी गई है लेकिन इख्तियार नहीं दिया गया और फिर इस बात का इजहार भी मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ किया था जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया कि जनाब मोहसिन नकवी इस वक्त वजीर आजम का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। इस सूरत हाल में 24 घंटों के दौरान 2 मुलाकातें हुई हैं और एस्टैब्लिशमेंट के शहबाज शरीफ साहब की काबीना में मौजूद अपने नुमाइंदे के जरिए हुई है और ये वही नुमाइंदा है जिसको शहबाज शरीफ साहब जरा सा भी पसंद नहीं कर रहे थे, यानी इस मुल्क के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब की मॉडल टाउन में ईद के रोज भी और ईद से अगले रोज भी उनके साथ मुलाकातें हुई हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ। 24 घंटे के अंदर 2 मुलाकातें और आज उनकी जो मुलाकात की तस्वीर शाया हुई हैं जो सामने आई हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट के अपने रैंक्स के अंदर भी मौजूदा जियो पोलिटिकल सिचुएशन और पाकिस्तान के अंदरूनी पोलिटिकल स्ट्रेस का जो इजहार है वो उनके अपने डिसीजंस के ऊपर भी हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातों का एक पहलू बहावल नगर के वाकयात भी थे और उनकी मुलाकात का दूसरा पहलू पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से भी था और उनकी मुलाकात का तीसरा पहलू चाचू को इस बात का यकीन दिलाना भी था कि जनाब मोहसिन नकवी साहब किसी भी तौर पर अपनी मोशन स्पीड के जरिए जनाब शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई खतरा नहीं बनने जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब की तरफ से मुख्तलिफ पैगामात जो खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के ये जो 3 नुक्ते मैंने आपको बताए हैं, जियो पोलिटिकल सिचुएशन, इंटरनल पोलिटिकल स्ट्रेस और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के हवाले, शहबाज शरीफ साहब के मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो रिजर्वेशंस हैं इसको एड्रेस करने का फैसला किया गया था और खुद मोहसिन नकवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातों में इस बात का उनको यकीन दिलाया है कि जनाब मैं आपके लिए किसी तरह का कोई खतरा नहीं बनूंगा और आपके तमाम तर अहकामात के ऊपर ना सिर्फ अमल दरामद करूंगा बल्कि आप मेरे लिए जिस टीम का तयन करेंगे मैं उस टीम के साथ भी मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं। यानी मोहसिन नकवी साहब ने अपने तमाम तर हथियारों को ना सिर्फ फेंक दिया है बल्कि एस्टैब्लिशमेंट ने मोहसिन नकवी साहब को शहबाज शरीफ साहब के आगे सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। मोहसिन नकवी साहब ने इस सरेंडर का बरमला इजहार
भी किया। अब इसका मकसद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब को ये तासुर देना चाहती है, ये बात उनको बावर कराना चाहती है कि जनाब मौजूदा सूरत हाल में आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है, आपसे ही हमें तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता हैं, लिहाजा आपके एतमाद को या आपके किसी भी तरह के कॉन्फिडेंस लेवल को हम शेक नहीं करना चाहते, आप हुकूमत करेंगे और हम आपके साथ हैं। और इस पैगाम देने का बुनियादी मकसद शायद मियां नवाज शरीफ साहब को ये बावर कराना था कि जनाब आपके भाई वजीर आजम है, हम उसके साथ खड़े हैं और जहां जहां से उसको प्रॉब्लम्स आ रही थी हम उन तमाम प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ एड्रेस कर रहे हैं बल्कि उनको रेक्टिफाई भी कर रहे हैं, उनको दुरुस्त भी कर रहे हैं और उन तमाम रुकावटों को उनके रास्ते से हटा भी रहे हैं जो उनके पॉलिटिकल एडवांसमेंट और खासतौर पर पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाने में रुकावट बनने जा रही है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर इंडिया की तरफ से किए जाने वाला ऐलान और अरब इजराइल तनाज़े के बढ़ने से पाकिस्तान के ऊपर दबाव इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ने का इम्कान है। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किए जाने वाले राब्ते इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से किस हद तक संजीदा है और इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर किसी तरह का उधम बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है और ना ही वो इस बात को जो है वो नजरअंदाज कर सकती है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं होगा और अगर अडयाला जेल में मुकीम कुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश करेंगी तो उनके साथ भी आहनी हाथों से ही निपटा जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाज़े पैगाम आ गया, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुलाकातों में इस बात का इजहार कर दिया गया और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बॉल को अब नवाज शरीफ साहब के कोर्ट में डाल दिया गया है और नवाज शरीफ साहब ने इतवार वाले दिन मुस्लिम लीग नून के इजलास में इस बात का भी तयन करेंगे यकीनी तौर पर कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी जाने वाली इस ऑफर के ऊपर अब किस तरह का रद्द अमल इख्तियार किया जाए, क्योंकि अब चाचू कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं और शायद चाचू इस मर्तबा नवाज शरीफ साहब को एक मर्तबा फिर घेरने की पोजीशन में आ गए हैं और उनको ये बात बावर कराने की पोजीशन में आ गए हैं कि देखो इस्टेब्लिशमेंट साडी गल मान लीजिए, मौसम नकवी तो साडी जान छुट कीजिए। अब देखना ये है कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो फाइनल रद्द अमल है वो क्या होगा। अपने जरूर साथ कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।